पिक्चर चालू करो बे। प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि जो इंडिया अलायंस के लोग अगर वो सत्ता में आते हैं तो घुसपैठियों के हाथ सब कुछ दे देंगे। अच्छा, जो ज्यादा बच्चा पैदा करते हैं। कैसे ज्यादा बच्चा पैदा कर? देखिए वो कर रहा ज्यादा बच्चों की जो अपने माँ बाप की 7वीं या 6ठी औलाद है। 6ठी या 7वीं औलाद है नरेंद्र मोदी। मोदी की बात और गधे की लात बराबर है। 370 राम मंदिर, ये तमाम मुद्दे जो है वो कुछ जनता को याद नहीं। जनता को रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए, महंगाई से छुटकारा चाहिए। बात तो सही है। आज आप साइकिल लेकर वोट करना है, इसका क्या इंडिकेशन था? ये मैंने बता दिया कि देखिए आम जनता पर साइकिल है और दुनिया के सबसे बड़े फकीर पर 8,500 करोड़ का हाथी है। 80 करोड़ जनता 5 किलो अनाज पर जी रही है और 20-50 लोग ऐसो आराम से जी रहे हैं, सारे धन को लूट रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। 2014 में जो है दरभंगा एम्स का घोषणा हुआ, 2022 में शिलान्यास हो गया और जब हम वीडियो बना रहे थे तब सन 2026 चल रहा है, लेकिन अभी छठ दिवाली का ही काम अभी भी हो ही रहा है, कंप्लीट नहीं हुआ। वाह मोदी जी, वाह वाह वाह। जेडीयू के एक नेता है जो कह रहे हैं 2030 तक बन जाएगा। 2030 तक कंप्लीट हो जाएगा। खाइए माई क्रिया। माई क्रिया नहीं खाएगा। पाकिस्तान में खाने के लिए मोहताज हो रहे हैं और हिंदुस्तान में रोज लोग 2-2 किलो देसी घी पी के सो रहे हैं। फिर भी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है और किसान की जेब में से तो पैसे ही नहीं कुट रहा है। नेताजी संजनाम कश्यप। अरे ये पगल चट्टी का बातें नहीं करो यार। लेकिन आपका ही तो मीडिया है। तो मीडिया है तो इतना अति कर देगा कि एक दिन सरकारें के इसमें मिला देगा। कैसे? अरे बताओ, यूट्यूब पे पढ़ाने वाला टीचर लोग को ये बोल रही है कि 2 कौड़ी क्या है। ये बकलंडी खुद आधा कौड़ी पे काम करती है, बताओ। आधा कौड़ी देते हैं तभी लोग हमारी बात इतना ऊपर ऊपर तक फेंक फेंक के बताती है, लेकिन नहीं फेंकने के चक्कर में सरकार को इसमें ले डूबेगा। देखो ऐसे छील दिया है, बताओ इतना कोई चाटता है? देखो इतना लाल कर दिया है। हड्डी बुझा रहा है। हड्डी बुझा रहा है, उसका हड्डी फाड़ देंगे अभी। वो दिन अब दूर नहीं जब दीवारों पे लिखा होगा अंधभक्ति का इलाज कराएं मात्र 15 दिनों में। तेल लगा के सरसों का, अंधभक्ति मिटाएं बरसों का। युवा चाहे कुछ भी मांगे, रोजगार मांगे, हॉस्पिटल मांगे या स्कूल मांगे, चाहे कुछ भी मांगे, लेकिन सरकार देंगे धर्म का ज्ञान और बनवा देंगे एक और मंदिर। वाह मोदी जी, वाह वाह वाह। ताकि आप सरकार से मांगना छोड़ भगवान से मांगना स्टार्ट कर दो। ये सब गंदी नाली के कीड़े हैं। तो रुको जरा, सब्र करो। बोला धक्का बुक्की नहीं करने का। हमको बेघर कर दिया गया, ये हमारी गलती थी जो हमने बीजेपी को जिताया। अच्छा। हमने बीजेपी को जिताया, हमने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी। क्योंकि उन्होंने बोला तो हमको सपने दिखाए थे, एक भी घर टूटने नहीं दूंगा। और हमारे आई बुलडोजर आए, हमारे घर टूट गए, हम रोड पर आ गए। ना बीजेपी हमको पूछने तक नहीं आई है कि तुम कैसी हालत में जी। सुकून का नाम सुना है? हाय हाय, इतना सुकून। और जिस गौ माता के कारण इस देश की सामाजिक एकता को मजबूती प्रदान होती हो, उस गौ माता की हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के लिए एक कानून बनाया जाए जिससे हम भारतीय संस्कृति के आधार को बचा सकें। बहुत धन्यवाद। अभी पता चलेगा। तो कहता गौ को राष्ट्रीय पशु घोषित करें। अबे गाय पशु नहीं, गौ हमारी माता है और गौ के साथ तो हमारा जन्म जन्मांतर का नाता है। तुम क्या समझ पाओगे इसके बारे में? कोई सेंसेस बात? गौ माता के महत्व को तुम क्या समझ पाओगे? आजकल ज्ञापन देने जा रहे हैं, ज्ञापन देने। चीटिंग करता है तू। चीटिंग करता है तू। इसको कुछ बोलेंगे तो फिर कहेगा तुम लोग कि सर ऐसे बोल देते हैं, ठीक ना। हमारा तो जानवे करता है कि हम बोलते हैं। तो ये भकलोली मुबंदरी के माने कि अपने है चेहरा फूटल कौड़ी जैसा। टीचर के कह रही है, यूट्यूब टीचर के या टीचर लोग के कि कौची है, धू कौड़ी के टीचर, समझ गए। कौड़ी कुछ जाना ना कौड़ी, समझ गए। लोली भकलोली बैल बुद्धि।
इसी पूरा मीडिया चैनल में पूरा देश में भारत के 158 रैंक है। ई मलकिनी के ई मैडम के बुझा नहीं रहा है कि हम का बोल रहे हैं। नकल गया रूप न रेखा नाम सुपर्णेखा, रूप न रेखा नाम सुपर्णेखा। तो लेने के देने पड़ गए। तो देशभक्ति में साइकिल खरीद रहे हैं, आप क्या देशभक्ति? मैं पैदल ही चलूंगा। मैं पैदल ही चलूंगा। ज्यादा अच्छा है, ज्यादा प्रॉफिट। अच्छा, बढ़े हुए दामों से कोई खास दिक्कत, समस्या, खुशी, गौरव, गर्व महसूस कर रहे हैं? मैम बहुत खुशी है। झूठ बोल रहा है। पूरा देश बर्बाद करने में मैं भी पूरा सहयोग दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल मैम, मैं बीजेपी के साथ हूँ। जब तक देश बर्बाद नहीं होगा मैं साथ रहूंगा बीजेपी के। भैया तेल ने तो आम आदमी का तेल निकाल रखा है। तेल निकाला है। हाँ। हम लोग मोदी जी की यूनिटी से, योजनाओं से बहुत खुश हैं। बिल्कुल खुश हैं, क्योंकि देश को बचाने के लिए 1-2 मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। अन्य देशों में आप देखिए 300-400 रुपए लीटर पेट्रोल बिक रहा है। कौन सा देश वैसे? आप देख लीजिए, बगल में श्रीलंका है। अच्छा, पाकिस्तान है। पाकिस्तान में पेट्रोल सोच ही रहे थे कि नाम आने वाला है। पाकिस्तान में पेट्रोल और महंगा है, हमारे देश से 3 गुना ज्यादा महंगा है। मतलब ये बढ़िया हमारे देश में, ये बढ़िया है कि भैया हमको तकलीफ है कोई नहीं, लेकिन पड़ोसी जो है वो साला खुश नहीं होना चाहिए। मोदी हार गया तो देश इस्लामिक राष्ट्र बन जाएगा। पिछले 12 सालों से इस डर ने अंध भक्तों का खाना और हगना हराम कर रखा है। जब तुम घर पे जाती हो अपने बच्चों को क्या बताती हो? खा क्या है कि चाट क्या है? चूस क्या है? अच्छा बात नहीं है। तो आइए हम दलाल मीडिया के पास आ गए हैं। क्या नाम हुआ आपका? झुनझुना कश्यप। झुनझुना कश्यप, ये नाम किसने दिया है? हमारी प्यारी जनता। जनता ने। अच्छा ये बताइए कि अभी आप टीचर को बोले 2 कौड़ी का टीचर, अभी खान सर, रोशन सर, ना जाने कितने स्टूडेंट का ऑनलाइन से फ्यूचर बदल दिए हैं, इस पे आप क्या कहना चाहती हैं? कुछ नहीं, ये कोचिंग माफिया, ये बच्चों को बुड़बक बनाने का काम करता है। अबे साले। और ये कुछ नहीं है, ये झूठ बोल के बच्चों का जो है, ये 2 कौड़ी के टीचर है, यूट्यूब पर व्यू बटोरते हैं और बच्चों का लाइफ खराब करते हैं। डिप्रेशन। चुप, बहुत भक्ति है। अच्छा ये बताइए कि अभी नीट का पेपर लीक हो गया है, नीट का पेपर लीक होने के बाद एसएससी जीडी का भी पेपर लीक हो गया, इस पे क्या कहना चाहती हैं आप? कितना चाटती है। ये बताइए कि राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं क्या? नहीं, वो 1 नंबर के गिरे हुए इंसान है। पप्पू लोग देश के कभी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हैं। गिरा हुआ से मुझे याद आया कि एक मंत्री ने बोला था कि जिस देश का रुपया गिरा हुआ होता है उस देश का प्रधानमंत्री गिरा होता है, इस पे क्या कहना चाहती हैं आप? बट तू एक काम कर, ते पूरा खा। अच्छा मुझे एक जवाब और दे कि ये बताओ कि जब तुम घर पे जाती हो अपने बच्चों को क्या बताती हो? खा क्या है कि चाट क्या है? चूस क्या है? राहुल गांधी 1 नंबर का पापी आदमी है, पापी आदमी। वही हमारे महामानव मोदी जी भगवान हैं। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। ये कैसे हो गया? अब देखिए, राहुल गांधी अगर पर्यावरण की बात करे निकोबार जाकर के तो देशद्रोही। राहुल गांधी दलित पिछड़ा आदिवासी की बात करे तो देशद्रोही। राहुल गांधी अगर देश की सुरक्षा की बात करे तो देशद्रोही। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। राहुल गांधी अगर वोट चोरी का पर्दाफाश कर दे तो देशद्रोही। तो हुआ ना राहुल गांधी पापी आदमी। हाँ। अब देखिए हमारे महामानव मोदी जी को राफेल गिर जाए तो मास्टर स्ट्रोक। चीन का टैंकर हमारे भारत में घुस जाए तो मास्टर स्ट्रोक। ईडी सीबीआई इलेक्शन कमीशन खरीद ले तो मास्टर स्ट्रोक। मीडिया खरीद ले तो मास्टर स्ट्रोक। ट्रंप के सामने झुक जाए और इजराइल जाके नाचे तो मास्टर स्ट्रोक। तो राहुल गांधी हुआ ना भाई पापी और हमारे मोदी महामानव। ये बात तो सही है, बहुत बढ़िया बात बोला है आपने। घूम फिर करके फिर तनाव आ गया। दोस्तों आपको कानो कान खबर नहीं हुई और मोदी सरकार ने हमारे देश का $12 बिलियन का सोना बेच दिया। हाँ दोस्तों, एक तरफ मोदी जी ने देश की जनता से अपील की कि 1 साल तक सोना मत खरीदो, तो वहीं दूसरी तरफ इसी अपील के बाद अब खबर सामने आई है कि ब्लूमबर्ग इकोनॉमिक्स की रिपोर्ट में अर्थशास्त्री अभिषेक गुप्ता के हवाले से दावा किया गया है कि आरबीआई ने चुपचाप $12 अरब यानी करीब 1.14 लाख करोड़ रुपए का सोना बेच दिया है। वाह मोदी जी, वाह वाह वाह।
1991 में जब देश ने 47 टन सोना गिरवी रखा था, यानी कि जब 1941 में कांग्रेस की सरकार थी तब उस समय 47 टन सोना गिरवी रखा गया था। तब भाजपा ने उसे राष्ट्रीय शर्म बताया था, मगर आज ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में बताया गया है कि देश का सोना बेच दिया गया है। हालांकि आरबीआई की तरफ से इस दावे को खारिज किया जा रहा है, लेकिन सवाल है कि जब ऐसा नहीं हुआ है तो आरबीआई को तुरंत इस पर एक्शन लेना चाहिए कि आखिर क्यों झूठी खबरें फैलाई जा रही है। ब्लूमबर्ग के खिलाफ सरकार आखिर क्यों एक्शन नहीं ले रही है। मेरे भाई वो तो शुक्र मनाओ कि कांग्रेस ने सही समय पर आसाराम को जेल में डाल दिया। अगर उस समय बीजेपी की सरकार होती ना तो ये रेपिस्ट महिला कल्याण विकास मंत्री होता। अरे मोदी जी कह रहे सब ठीक है। कुछ नहीं ठीक है, उनके कहने से क्या होता है, वो नहीं देखते। हम लोग को परेशानी होती है, हम लोग आम जनता है। हम लोग को हर चीज की परेशानी है। क्यों? क्या हुई? यहाँ रास्ते में आए तो जेब कट। भाजपा को वोट नहीं देंगी? नहीं देंगे, एकदम नहीं। तो कैसे मोदी जीतेंगे कैसे? अब और जनता जो जिसका देना दे, हम लोग तो नहीं देंगे। नहीं देंगे। घूम फिर करके फिर तनाव आ गया। तो नाराज है भाई आप? हम तो वैसे भी नहीं देते। आप किसको देते हैं? साइकिल में देती है। आई एम सॉरी बाबू। अरे अनभक्त, मोदी जी जो है मिलोनी जी के पास जाकर के उनको चॉकलेट खिला रहे हैं मीठा मीठा। तो तुम लोग जलता क्या है? तुम लोग को भी तो अच्छे दिन का लॉलीपॉप खिलाए किए थे। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। ये भाई है उत्तर प्रदेश मीरठ के बजरंग दल के सदस्य नकुल गुर्जर, जो रक्षा बल है देश के, बेरोजगार दल नहीं। मतलब मुसलमानों को सबक सिखाने का चस्का इतना लग चुका है कि ब्रो ने तो अपने मुंह बोले बहनों को ही लव जिहाद के चक्कर में मुसलमानों के पास भेज दिया। वो एक हैबिट है। प्लान भाई साहब का कुछ ऐसा था कि वो बहन ने फिर लव जिहाद का मामला उठाएगी, चिल्लाएगी मुझे बचाओ, मुझे अरबाज ने फंसाया, मुझे अब्दुल ने फंसाया। फिर ये भाई पहुंचेंगे और बदले में 10 लाख रुपए की मांग करेंगे। भीख मांगने का तरीका थोड़ा सा कैजुअल नहीं हो गया? खुले में आके भीख मांगी, क्योंकि हमको तो पता ही है बेरोजगार दल है, आप लोगों के पास कमाई धंधा पानी है नहीं। और अब इनको चोमू बोल दो तो इनको बुरा लग जाएगा। अब इनकी हरकतें तो चोमू चमन चंद जैसे है। गोरक्षक, मैं कुछ बोलूंगी तो भी बात हो जाएगा, पर सुन लो ये गोरक्षक है जो अपने बहनों को अब्दुल के पास भेज रहा था। गोरक्षक पुराने रिवाज है भाई। महामानव का अपील है कि तेल का इस्तेमाल कम करे। तो एक बात बताइए महामानव जी, बिना तेल के तो अंधभक्तों को दर्द पूरा भयंकर होगा।